हे चैम्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 7। सभी जने फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। 3 अक्टूबर शाम के बज चुके हैं 7 और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल रियली स्पीकिंग आप लोगों के लिए 3 अक्टूबर के बजे हैं 7, बट मेरे लिए डेट कोई और है और इस वक्त बजे हैं रात के 2:45 बजे। तो रात के 2:45 बजे मैं बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हुई है, बहुरी करेगा कब। और दूसरी चीज ये भी मैंने सुनी है कि यार there's lot of time to sleep after you die। तो जब तक आप जग रहे हो तब तक बहुत कुछ काम आपको करना है। मैं रियली स्पीकिंग यार, आपको पता है कि 1 तारीख से मैं इंदौर में हूँ, ऑफिस में अपना जो काम है वो काम खत्म कर रहा हूँ और काम खत्म करने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ। और अब अगर आप सोचो मैं वहां पर जाकर अगर मैं क्लासेस में ऑक्यूपाइड रहा तो मैं अपना काम कैसे खत्म करूंगा, और अगर काम में ऑक्यूपाइड रहा तो मैं क्लासेस नहीं लूंगा, और क्लासेस नहीं लूंगा तो मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक डिटेल प्लानिंग की गई है, कब क्या कैसे करना है। जाने से पहले दुनिया भर की लिस्ट बनती है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। और ये लिस्ट के हिसाब से मैंने कहा कि इस वीक के तीनों क्लासेस में को शूट करने हैं ताकि ये तीनों क्लासेस लगे। अच्छा, आपको पता है आप इसी चैनल पे देख लेना, इसी समय मेरे इंटरमीडिएट के मैराथन्स भी चलेंगे। वो चलने वाले थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। थर्सडे फ्राइडे कॉस्टिंग के शाम को 7 बजे, सैटरडे संडे अकाउंट्स के शाम को 7 बजे, इंटरमीडिएट के वो भी मैं शूट कर रहा हूँ। पूरा दिन टाइम मिल नहीं रहा है, पूरा दिन अभी भी काम है, क्लासेस है, लाइव क्लासेस चल रही है, मीटिंग्स चल रही है। इंटरमीडिएट की लाइव क्लास चलती है मेरी रोज सुबह, और अभी मिशन सक्सेस बैच चालू हो गया जिसका दूसरा दिन है, और ये सारी चीजें चल रही है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा इन सब टाइमों के बीच में टाइम निकाले कहाँ से, तो रात का ही समय है जो अब आपके लिए निकाला जा सकता है। मैंने कहा शूट कर लेता हूं अपने बच्चों के लिए। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 6 में, एकाग्रता बैच में। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन, और मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं। आई एम द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ अन अकेडमी, नंबर 1 एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी। आई एम लाइफस्टाइल ब्लॉगर। मैं अपना यूट्यूब चैनल है अंशुल अग्रवाल के नाम का, जरूर देखिएगा। अपनी लाइफ के साथ आप लोगों को जोड़ता हूँ, जोश टॉक स्पीकर हूँ, मोटिवेटर हूँ, सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ, और इंटरमीडिएट में मैं 200 मार्क का सिलेबस करता हूँ 600 मार्क में से। आई कवर एडवांस्ड अकाउंटिंग 100 मार्क एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क। मेरी जिंदगी में मैं ये 3 सक्सेस मंत्रास को फॉलो करता हूँ, पेशेंस, ट्रस्ट और सेल्फ रिलायंस। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बहुत मजेदार है। किसी ने पढ़ाई अगर अभी भी चालू नहीं की है तो आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी एक बैच चल रही है एकाग्रता के ऐप पे, स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर, जिसका नाम है मिशन सक्सेस बैच। अमेजिंग चल रहा है, सेकंड लेक्चर हो चुका है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। इसका टाइम टेबल आप लोगों के सामने आप यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपर टाइम टेबल है, स्ट्रक्चर टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस लगने वाली है, क्लासेस हो रही है। अगर आप इसका ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, और इसकी फीस है 9000 रुपीज, और ये अटेंड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये मेरा गूगल ड्राइव का फोल्डर है जिसकी लिंक यहाँ पे चैट के अंदर या कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट के फॉर्म में पिन की गई है, करेक्ट। यहाँ पर आप ये ट्रैकर देखिएगा, ट्रैकर आप लोगों के लिए मेंटेन किया है मैंने, जहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कब किस दिन कौन से क्लास में कौन से लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने सिलेबस खत्म किया है। सो दिस रियली हेल्प्स यू अ लॉट, काफी मदद मिल जाएगी आपको ट्रैकर से। 1 मिनट, ट्रैकर को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये कॉलम काफी ब्रॉड हो गया है। हाँ, तो क्या क्या हम लोग कर रहे हैं सब कुछ आपको यहाँ पे एक ट्रैकर में एक जगह पे मिल जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो अभी भी मतलब अब जुड़े हैं मुझसे, उन लोगों के लिए यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यस, इट्स द परफेक्ट लेंथ। सो लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट हुआ है, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। आप यहाँ देख सकते हैं पिछला जो लेक्चर था बहुत ही धांसू, बहुत ही फाड़ू लेक्चर था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, एंड उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन उससे भी भारी था, बिल्कुल एकदम बाप लेक्चर था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपका होमवर्क क्वेश्चन करेंगे चेक। लास्ट लेक्चर का होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन 3B2। सो 3A था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का 5 मार्क का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 3B2 ये जो क्वेश्चन था ये था एवरेज ड्यू डेट का, बायलैटरल ट्रांजैक्शन का। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। फटाफट चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करें। जो भी बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड देखें, जो भी देखेंगे, वीडियो को लाइक करना मतलब मैंडेटरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके आप अटेंडेंस मार्क करेंगे, और वीडियो के खत्म हो जाने पे कमेंट करके मुझे बताएंगे आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए उन क्वेश्चंस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। आउट ऑफ 10 यू हैव टू डिफाइन योर कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टेक्निकल भुर्जी। ये यार मां कसम क्या क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर का, इन्वेंटरी वैल्यूएशन का। जिसने भी मिस किया है ना जरूर देख लेना, बहुत मजा आएगा, बहुत जबरदस्त। मतलब ये पेपर ही बहुत धांसू है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3A
आपका होमवर्क था कंसाइनमेंट अकाउंट का। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ, आगे बढ़ने वाला हूँ, क्योंकि कंसाइनमेंट पूरा चैप्टर अभी अभी लेटेस्ट मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है। गो एंड चेक आउट माई प्ले लिस्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है। माया कंसाइन 400 बॉक्सेस ऑफ शेविंग ब्रशेस, each box is containing 100 brushes. Cost price of each box is 3000. Maya spent rupees 500 as cartage, freight, insurance and forwarding charges. One of the box on the way, one box was lost on the way, and Maya lodged the claim with the insurance company and could get 2700 on an average basis. Consignee took delivery of the rest of the boxes and spent 199,500 as non-recurring expense and 1,12,500 as recurring expense. He sold. अब देखो मिस्टेक, देखो अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट की मिस्टेक देखना। माया कंसाइंड बॉक्सेस, किसको कंसाइन किया पता नहीं, यहाँ पे लिखा है ही सोल्ड। अब मैं अगर सपोज एज्यूम करता हूँ कि कंसाइनी भी शी है तो यहाँ आना चाहिए शी सोल्ड, बट वट एवर इट इज, शी सोल्ड 370 बॉक्सेस एट ₹65 पर शेविंग ब्रश। अब यहाँ पे एक एक्सीडेंट पॉइंट है, सेल निकालते समय ध्यान रखना 370 तो आपके बॉक्सेस हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है एक बॉक्स में कितने शेविंग ब्रशेस है, 100 ब्रशेस है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ₹65 पर शेविंग ब्रश से टू कैलकुलेट सेल्स। ही वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 2% and sales of sales and 1% डेलिकेटेड कमीशन, तो 3% कमीशन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट, और कुछ नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग नोट आपको बनानी पड़ेगी एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग नोट नहीं बनाकर अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में भी कैलकुलेशन दिखाते हो तो भी चलेगा, और एक वर्किंग नोट आपकी बनेगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो दोनों वर्किंग नोट्स आपको यहाँ पे बनानी है। फटाफट सोल्यूशन में आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, एंड यू को चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। सो एबनॉर्मल लॉस देखिए कितना है एबनॉर्मल लॉस। अब इन्होंने यहाँ पे किया है अलग अप्रोच फॉलो किया है। वैसे तो एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, तो जो ग्रॉस लॉस होता है उसकी एंट्री। अब इसके दो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक या तो आप कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखें बाय एबनॉर्मल लॉस, कितने का हो रहा है एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3500 का, या फिर जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ ट्रीटमेंट किया है वो आप दिखाएं कैसे। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखें बाय इंश्योरेंस क्लेम 2700, और बाकी का जो नेट लॉस है पीएनएल अकाउंट में जाएगा 800 रुपए। दोनों में से कोई भी करें उसमें कोई गलत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 1,16,000 रुपीज है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, 1,16,000। ये रहा वर्किंग नोट क्लोजिंग स्टॉक का, चेक कीजिएगा 1,16,000 क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट है, चेक करिएगा। बॉक्सेस में भी निकाल सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ब्रशेस में भी निकाल सकते हैं, जैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। उसके बाद में कंसाइनमेंट का प्रॉफिट आपको यहां पर मिल रहा है 740,350, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, चेक ऑल ऑफ यू, 740,350 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, 740,350 प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका था। दूसरा क्वेश्चन आपका था बायलैटरल ट्रांजैक्शन वाला, ये रहा वो क्वेश्चन, फटाफट चेक करिएगा, ठीक है। मैं एक बार पढ़ लेता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर मैं इसको सोल्यूशन वापस दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3B2, 3B1 अकाउंट करंट का जो मेरे को आपको अभी करवाना है। बायलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है अब समझना। एवरेज ड्यू डेट के अंदर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक जहां पे एक पार्टी को दूसरे पार्टी को पे करना है, दैट्स ऑल, और दूसरा जहां दोनों पार्टीज को एक दूसरे को लेना भी है और देना भी है। इसको कहते हैं यूनिलैटरल, इसको कहते हैं बायलैटरल। यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन में एक ही टेबल बनता है, बायलैटरल ट्रांजैक्शन में दो टेबल बनता है। उसके अलावा बायलैटरल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको नेट सेटलमेंट बताना होता है कि हु विल पे टू हुम, हाउ मच एंड विच डेट। देखते हैं, राकेश एट द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल अगेंस्ट मुकेश। अब आपको ना ये क्वेश्चन को किसी एक पार्टी के नजरिए से देखना पड़ेगा, या तो राकेश के या मुकेश के। अब क्वेश्चन अगर राकेश के पर्सपेक्टिव से दिया, आई थिंक इट्स बेटर यू गो विद राकेश पर्सपेक्टिव। राकेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल अगेंस्ट मुकेश। सो राकेश के ये बिल्स रिसीवेबल है, इसका मतलब है राकेश टू रिसीव, राकेश को इतना इतना पैसा रिसीव करना है। एक बार इसकी टोटल लेते हैं, 3,400, 2,900, 5,800, 1,700, 1,900, 15,700,
राकेश को मुकेश से 15,700 लेना है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब पैसा लेना है। राकेश के बिल्स पेबल मतलब राकेश टू पे। राकेश को पे कितना करना है? 2,500, 3,400, 5,700, 11,600। अब अगर आप दोनों का नेट सेटलमेंट देखते हो तो दिख रहा है रिसीवेबल ज्यादा है, पेबल कम है। इसका मतलब है राकेश टू रिसीव रुपीज 4,100 फ्रॉम मुकेश। ये तो हो गया कंक्लूजन। अब ये जो ऑन होगा, ये ऑन कौन सी डेट है? ये डेट होती है आपकी एवरेज ड्यू डेट। जिस डेट पे राकेश मुकेश से पैसा रिसीव करता है उसको कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। कौन सी डेट कहते हैं? एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। एक सेकंड, मुझे कुछ याद आया। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब भी कुछ याद आता है ना तो अलार्म में, मोबाइल के अलार्म सेक्शन में जाकर उसका अलार्म सेट कर देता हूँ ताकि मैं भूल ना हो जाऊँ। अभी ट्रैवल करना है तो 50,000 चीज़ें दिमाग में चल रही है। दूसरी लोकेशन पे रहूँगा, क्लासेस वहाँ से लेनी है तो कुछ ना भूल जाऊँ। कभी कैमरा, कभी इसकी केबल, कभी उसकी केबल, भाई साहब। और आजकल हर चीज़ चार्जिंग पे चलती है। ससुरा की घड़ी भी चार्जिंग पे चलती है, तो सबके चार्जर होते हैं। लैपटॉप का चार्जर, आईपैड का चार्जर, फ़ोन के चार्जर, घड़ी के चार्जर। कभी कभी लगता है खुद का भी चार्जर साथ में लेके जाना चाहिए भाई। ठीक है। अब फाइनल सेटलमेंट की जो डेट होगी, ये डेट होगी आपकी एवरेज ड्यू डेट। क्लियर है? नाउ 15 अगस्त वाज अ पब्लिक हॉलीडे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का प्रोविजन है। पब्लिक हॉलीडे के केस में द पेमेंट इज मेड ऑन द प्रीवियस डे, अर्लियर डे। हाउएवर 6 सितंबर वाज डिक्लेयर्ड एज अ सडन हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे के केस में द बिल बिकम्स पेबल ऑन द सक्सीडिंग डे। Calculate the average due date when payment can be received or made without any loss of interest to either of the party. Okay. नो प्रॉब्लम। तो अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं समझते हैं। दो टेबल्स बनेगी, एक टेबल बनेगी रिसीवेबल की, एक टेबल बनेगी पेएबल की। ये दोनों टेबल्स को बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। एक और काम आया। चेक कीजिए। पहली टेबल है जहां पे राकेश को पैसा लेना है, और दूसरी टेबल है जहां पे राकेश को पैसा देना है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, है ना। सो ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ डेज इनटू अमाउंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। बिल्स पेएबल, अच्छा आपको पता है इस क्वेश्चन में बायलेटरल में आपको एक चीज ध्यान रखना है, दोनों टेबल्स के अंदर आपको सेम बेस डेट लेना है। योर बेस डेट और जीरो डेट शुड बी सेम इन बोथ द टेबल्स। तो ऊपर वाले टेबल में अगर 12 जुलाई लिया है तो नीचे वाले टेबल में भी 12 जुलाई लेना पड़ेगा। पर सर एक बात बताइए, अगर सपोज ड्यू डेट के कॉलम में 12 जुलाई नहीं रहा तो भी 12 जुलाई लेना पड़ेगा। स्टिल यू नीड टू टेक 12 जुलाई, यू नीड टू कंसिडर 12 जुलाई। चेक कर। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, फाइनल सेटलमेंट की ये जो एक लाइन होती है ना, इसका एक मार्क होता है। मतलब राकेश टू रिसीव रुपीज 4,100 फ्रॉम मुकेश। और इंस्टीट्यूट के सजेशन में देखो उन्होंने क्या किया, मुकेश के पर्सपेक्टिव से लिखा है। क्या लिखा? मुकेश टू पे राकेश 4,100। 24th September 2020 is the average due date. 24th September 2020 will be the average due date. चेक करिएगा, 24th September 2020। पिछले पेपर में एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, अकाउंट करंट का होमवर्क दिया था। तभी मैंने आपसे कहा था कि अगले पेपर में ना अकाउंट करंट हम लोग क्लास वर्क करेंगे, एंड हियर वी आर, अभी हम उसको करने वाले। करेक्ट। सो हियर इट इज। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ओवरऑल आप देख लो लेवल दिसंबर 20 के पेपर का तगड़ा है भीड़ू, तगड़ा लेवल है भाई, आसान नहीं है। एक तो बच्चे कोविड से ऑलरेडी परेशान, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट का ऐसा पेपर, भाई साहब पूछो ही मत, बवाल पे बवाल है। ठीक है, चलिए
इंटरनल ऑप्शंस आपको पता है 125 मार्क का पेपर होता है, 100 मार्क का सॉल्व करना होता है। अगर ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं लेक्चर नंबर 1 देखना, पेपर पैटर्न को डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 3A हो चुका है। 3B2, 3B1 और 2 में से आपको सॉल्व करना है कोई भी एक एग्जामिनेशन में, बट यहाँ पे इस बैच के अंदर हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी अकाउंट करंट का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3C आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन अकाउंट करंट का। अकाउंट करंट क्या होता है एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। एन अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट, समझना व्हाट इज एन अकाउंट करंट। एन अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट prepared in the format of a ledger account. An account current is a statement prepared in the format of a ledger account with some additional columns which facilitates calculation of interest receivable or interest payable. फॉर्मेट बिल्कुल लेजर अकाउंट की तरह होता है। लेजर अकाउंट में 3 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहां पे और 3 कॉलम बनते हैं, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज और इंटरेस्ट या प्रोडक्ट का कॉलम। 6 कॉलम्स बनते हैं डेबिट में, 6 कॉलम्स बनते हैं क्रेडिट में। सो 6 और 6 12 कॉलम्स कैसे फिट करेंगे पेपर में। तो अब यहां पर वैसे तो आपके पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस है कि आप पेपर को टिल्ट करके फिर आड़ा करके उस पर बनाओ, जो मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता हूं। और दूसरी और सबसे सही चॉइस है कि आपको एडजॉइनिंग पेज पे बनाना चाहिए। एक सवाल जो दिमाग में आता है कि क्या हम आईसीआई का पेपर कोई भी क्वेश्चन एडजॉइनिंग पेज पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज व्हाई यस यस। पार्टनरशिप का बड़ा क्वेश्चन है। अब ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है, मैं आपको मतलब फाड़ू पेपर, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना भाई पार्टनरशिप का, जबरदस्त है। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है पर बहुत फाड़ू क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको याद हो रहा, आपने पढ़ा होगा, एक ही क्वेश्चन में पार्टनर का एडमिशन भी हो रहा है और रिटायरमेंट भी हो रहा है। मतलब साइमल्टेनियस एडमिशन और रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में तो मुझे नहीं लगता है हो पाएगा, कल के लेक्चर में इसको करेंगे क्योंकि इट विल नीड लॉट ऑफ टाइम। बट मैं बता रहा हूं, अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितने कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स और एबीसीडी 4 कॉलम डेबिट में और 5 कॉलम, और वही 5 कॉलम बनेंगे क्रेडिट में, मतलब 10 कॉलम। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको एडजॉइनिंग पेज का इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो। तो अकाउंट करंट के लिए भी हम एडजॉइनिंग पेज का इस्तेमाल करेंगे। हार्डली फॉर्मेट बनेगा 6 लाइंस का। सो कम टू योर रजिस्टर्स प्रेफरेबली ऑन एन एडजॉइनिंग पेज एंड प्रिपेयर द फॉर्मेट द वे आई एम प्रिपेयरिंग। मैं ऊपर नीचे बना रहा हूं, मेरे यहाँ एडजॉइनिंग नहीं बनता, इसलिए मैं ऊपर नीचे बना रहा हूं, आप एडजॉइनिंग पेज पे फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3B2 अकाउंट करंट। So date, particulars, due date, अमाउंट ड्यू डेट आगे पीछे हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट। हाँ जी, बाकी का कर देता हूँ साफ। तो ये मेरा डेबिट साइड, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, बन जाएगा मेरा क्रेडिट साइड। रुको पहले हेडिंग्स लिख के फिर कॉपी करता हूँ, समय बचेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ड्यू डेट, नंबर ऑफ डेज, और कौन सी मेथड बोलिए क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय मिस्टर राजू टू मिस्टर सुनील एज ऑन 31 अक्टूबर बाय मींस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। क्लियरली बोला है प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। वैसे भी मैं जब पढ़ाता भी हूं तो मैं रेकमेंड करता हूं कि प्रोडक्ट मेथड ही यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा कन्वीनियंट भी है एंड ईजी टू यूज भी है। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ये मेरी डेबिट साइड, ये मेरी क्रेडिट साइड। मैंने ऊपर नीचे बनाया, आप एग्जाम में ऐसा बिल्कुल मत करना। एग्जाम में प्लीज ड्रॉ ऑन एडजॉइनिंग पेज, ठीक है। अकाउंट करंट का जो क्वेश्चन होता है उसकी हेडिंग्स होती है 3 लाइंस की। सबसे पहली लाइन में क्या लिखते हैं हम, रिसीवर इन अकाउंट करंट विद गिवन,
जो स्टेटमेंट का रिसीवर है वो इन रिसीवर इन अकाउंट करंट विद गिवर. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अकाउंट करंट एज सेंट बाय राजू. राजू है गिवर टू मिस्टर सुनील. मिस्टर सुनील है रिसीवर. रिसीवर मिस्टर सुनील, तो अकाउंट करंट का टाइटल क्या होगा? मिस्टर सुनील इन अकाउंट करंट विद मिस्टर राजू. मिस्टर सुनील इन अकाउंट करंट विथ मिस्टर राजू. क्या बताया मैंने, क्या समझाया, वापस ध्यान रखना. टाइटल जिसने नहीं किया अभी भी समझ लेना. टाइटल कैसे लिखते हैं? रिसीवर इन अकाउंट करंट विथ गिवर. ये बेसिक चीज ध्यान रखना, रिसीवर इन अकाउंट करंट विथ गिवर. ठीक है. सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ interest. What is the rate of interest at 12% per annum up to 31st October 20? क्लियर है. और तीसरी चीज जो आपके लिए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देगी, इन दी बुक्स ऑफ गिवर डैश रिसीवर अकाउंट. अकाउंट करंट एक्चुअली एक तरीके का लेजर अकाउंट है. तो ये क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है लेजर पोस्टिंग. तो लेजर पोस्टिंग करते समय ये तो पता होना चाहिए कि किसकी बुक्स में कौन सा अकाउंट बना रहे हैं. तो हम लोग गिवर की बुक्स में रिसीवर का अकाउंट बना रहे हैं, मतलब राजू की बुक्स में सुनील का अकाउंट. ये बेसिक फंडास ध्यान रखना. ठीक है. अब सॉल्व करते हैं. ईयर यहां पे दिया है 2020, मैं लिख लेता हूं 2020. क्लियर हो गया. ईयर 2020. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ लेजर पोस्टिंग. क्वेश्चन में ध्यान रखना, हम है कौन? हम है राजू. राजू कौन? जो अकाउंट करंट बना रहा है. 1 जुलाई को बैलेंस ड्यू फ्रॉम सुनील. हमको राजू को सुनील से पैसा लेना है, मतलब सुनील मेरा डेटर है, तो डेबिट बैलेंस होगा जुलाई 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इज द अमाउंट? 840. सिर्फ और सिर्फ लेजर पोस्टिंग करते चलो भी, और कोई चीज में दिमाग मतलब, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करने का. सेकेंड, 15 अगस्त सोल्ड गुड्स टू सुनील 1310. अब ये मत कहना सर 15 अगस्त को गुड्स बेच नहीं सकते. 15 अगस्त को डेफिनेटली गुड्स बेच सकते हो. समझ रहे? यू कैन सर्टेनली सेल गुड्स ऑन 15 अगस्त. नेगोशिएबल के लिए प्रॉब्लम है. तो 15 अगस्त को हमने राजू को गुड्स बेचे, हाँ सुनील को गुड्स बेचे. एंट्री होगी सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गुड्स रिटर्न बाय सुनील, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट क्रेडिट. तो सुनील अकाउंट के क्रेडिट में अगस्त 20 बाय सेल्स रिटर्न 240. 22 सितंबर सुनील पेड बाय चेक. हमको चेक मिला है, हम है कौन? राजू. बैंक अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट क्रेडिट. 22 सितंबर बाय बैंक अकाउंट 830. और 15 अक्टूबर को रिसीव कैश फ्रॉम सुनील, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट. 15 अक्टूबर, एक लाइन कम पड़ गई. 560. हा लाइन मार दी, जगह आ गई. बहुत बढ़िया, हो गया क्वेश्चन खत्म. लेजर पोस्टिंग कर दी, मां कसम लेजर पोस्टिंग करती, मेजोरिटी आपका काम हो गया. अब क्या करने का है? अब हमें ड्यू डेट्स निकालनी है. समझना, ध्यान दे देखना. अगर ड्यू डेट दी है तो ड्यू डेट होगी, नहीं तो ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट. ओपनिंग बैलेंस के केस में कुछ ड्यू डेट नहीं होती है. यहां पे 15 अगस्त. अब समझना, 15 अगस्त को आपने गुड्स बेचे हैं. 15 अगस्त को आपने गुड्स बेचे हैं. इसकी ड्यू डेट क्या होगी? सर पेमेंट की ड्यू डेट तो सेम ही होगी. पेमेंट की ड्यू डेट चेंज नहीं होती है. समझ में आ रहा है? पेमेंट की ड्यू डेट बिल्कुल चेंज नहीं होती. 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त. ओके, अगस्त 15.
यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, अगस्त 20, सितंबर 22, अक्टूबर 15। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन दिया होता था तो बकायदा ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ता था, समझ में आ रहा है, 3 ग्रेस डेज ऐड करने पड़ते थे। नॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस के केस में 3 दिन ऐड मत करना, ठीक है। नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस का बाद में निकालेंगे। नंबर ऑफ डेज कहां से कहां तक निकालने हैं दोस्तों? फ्रॉम द ड्यू डेट एक्चुअली टू द स्टेटमेंट एंडिंग डेट। सो 15 अगस्त से 31 अक्टूबर, एक सेकेंड, अगस्त के बचे 16 दिन, अगस्त के बाद 30 डेज सितंबर के और 31 डेज अक्टूबर के। चेक कर लेना, इज इट कमिंग टू 77 डेज? इज इट कमिंग टू 77 डेज? आई रिपीट, वापस बता रहा हूं कैसे आया, फोकस करो, वापस बता रहा हूं कैसे आया। 16 डेज अगस्त के, 30 डेज सितंबर के, 31 डेज अक्टूबर के, 77 डेज। नेक्स्ट 20 अगस्त, अगस्त के कितने दिन बचे बेटा जी? 11 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 31 दिन। 11, 30 और 31, 72 डेज। चेक करो, 72 डेज। अब इसी तरीके से कैलकुलेट करो बाकी दोनों के नंबर ऑफ डेज और फिर मैं चेक करके बताता हूं आपको। चेक करो, कितना आ रहा है? देखो एक्सप्लेन करता हूँ। 22 सितंबर, 8 दिन सितंबर के, 31 दिन अक्टूबर के, 39 डेज। और 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 31 अक्टूबर, 16 दिन बचते हैं, 16 और 39। आया सभी का? चेक करिए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम निकालेंगे प्रोडक्ट। रुको, ओपनिंग बैलेंस के केस में, अब ओपनिंग बैलेंस के केस में ध्यान रखना, 1 जुलाई का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, इट इज एक्चुअली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 30th ऑफ जून। तो ओपनिंग बैलेंस के केस में हम सारी डेट्स इंक्लूड करके लेते हैं, पहली भी और आखिरी भी, सारी डेट्स इंक्लूड करके टोटल लेते हैं। तो देखना, 31 डेज जुलाई के, 31 डेज अगस्त के, 30 डेज सितंबर के और 31 डेज अक्टूबर के, इट इज कमिंग एज 123 डेज। चेक करो, in only and only in case of opening balance you take both the days, because 1 जुलाई का जो ओपनिंग बैलेंस है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शन डेट एंड द ओपनिंग बैलेंस डेट। 1 जुलाई का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस है। तो रियली स्पीकिंग अगर मैं ट्रांजैक्शन डेट के सेंस में पकड़ता हूं तो 30 जून मुझे पकड़ना चाहिए। तो 1 जुलाई से 31 जुलाई, पूरे 31 दिन। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट, 123 इंटू 840 इक्वल टू 103,320। चेक करते चलिए सभी जने मेरे साथ। 1310 इंटू 77 इक्वल टू 100,870। इसकी टोटल 204,190, 204,190। 240 इंटू 72 इक्वल टू 17,280। 830 into 39 equal to 31,980। 560 into 16 equal to 8,960। और अब माइनस करते हैं तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, 145,970। अक्टूबर 31 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। कभी भी ध्यान रखना, डेबिट में जो कॉलम है वो होता है प्रोडक्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्रेडिट में जो कॉलम होता है प्रोडक्ट या इंटरेस्ट पेएबल। अब ये प्रोडक्ट पे, मतलब हमारा प्रोडक्ट रिसीवेबल है 145,790। अब इस प्रोडक्ट पे एक दिन का इंटरेस्ट मुझे लेना है। अक्टूबर 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट 145,970 इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाय 366 करना, क्योंकि 2020 है, 2020 लीप ईयर होता है।
चेक कर लेना 47.86 47.86 राउंड ऑफ कर लो ना 48 रुपीज। तो आप टोटल लेते हैं 840 1310 प्लस 48 2198। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2198 माइनस 240 माइनस 830 माइनस 560 2198 माइनस 240 नाराज हो गया कैलकुलेटर मेरा 830 माइनस 568 चेक करिएगा अक्टूबर 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। भाई एक चीज तो मैं कहूंगा 5 मार्क के लिए ना ये काफी मेहनत करवाता है विदाउट एनी डाउट। 5 मार्क के लिए ना ये जो क्वेश्चन है ये काफी मशक्कत करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। एनी टाइम गिवन अ चॉइस बिटवीन अकाउंट करंट एंड एवरेज ड्यू डेट आई विल पर्सनली सजेस्ट गो फॉर अकाउंट करंट, हाँ सॉरी एवरेज ड्यू डेट, भाई कहाँ बोल रहा हूँ, गो फॉर एवरेज ड्यू डेट, इट्स एनी टाइम बेटर। Just a minute. डन। सो मैं ट्रैकर अपडेट कर रहा हूँ आपका, हाथ के हाथ अपडेट किया हुआ सबसे बेस्ट रहता है। एक सेकेंड इसमें लिखता हूँ बाप लेक्चर, पिछले वाला जो लेक्चर था क्वेश्चन 3B1, मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, 1 लिखना चाहिए था। 3B1 अकाउंट करंट का डन। सो अगर अभी आप ये वाला पेपर देखते हो, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो चुका है। 4A ये कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि भाई इसमें पूरा लेक्चर लगने वाला है। कल की क्लास मतलब हमारा लेक्चर नंबर हो गया 8, ठीक है। 4A वहां पर करने वाले हैं। 4B, हाँ ये भी पता है आपके मॉड्यूल में एक एनपीओ का बड़ा वाला क्वेश्चन याद है आपको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो लंबा चौड़ा वाला वो क्वेश्चन है। मतलब सोचो कोविड के अंदर इंस्टीट्यूट ने क्या हालत करी रहेगी बच्चों की, बट फिर भी बहुत बढ़िया रिजल्ट लगा था भाई। मतलब मेरे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिजल्ट लगा था। 5A भी करते हैं। 5B भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, सभी अच्छे क्वेश्चन है, खराब कौन से बता रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ होमवर्क कौन सा दूं। कंपनी अकाउंट्स कर लोगे होमवर्क? 4 फीचर का क्वेश्चन है यार, नहीं कर पाओगे। फाइनल अकाउंट्स में भी मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। क्या ही दूर है मैं तुम लोगों को आज होमवर्क में। रेक्टिफिकेशन दे देता हूँ होमवर्क में, रेक्टिफिकेशन दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5A होमवर्क क्वेश्चन 5B कौन सा है? 5B एनपीओ का है। 4B अभी नहीं कर पाएंगे, 5B कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 5B बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट्स का एक कंसेप्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5B बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आने वाला है, मतलब दिमाग लगाने वाला है। एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है। पूरा के पूरा पेपर नेक्स्ट लेवल है।
तैयार हो सभी लोग? ट्रैकर साथ के साथ अपडेट करते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा ट्रैकर अपडेट हो जाएगा। हाँ ये देखिए 6 नंबर के लेक्चर में लिख भी लिया, बाप लेक्चर है बाप। सो क्वेश्चन नंबर 3B1 हमने किया है, 5B अभी कर रहे हैं, होमवर्क है 5A। कल की क्लास में हम करेंगे 4A पार्टनरशिप का, और समय मिल गया तो एक और क्वेश्चन साथ में और कोई करेंगे, 2 पेपर और चलेगा 2 क्वेश्चन तक ये पेपर और चलेगा। मे 18 का जल्दी इसलिए सॉल्व हो गया क्योंकि मे 18 में कुछ क्वेश्चंस आपको पता है आउट ऑफ द सिलेबस थे, जो अब सिलेबस में नहीं है, बट इस पेपर में ऐसा नहीं है, तो हरकत नहीं ना, हमारे पास टाइम बहुत है, आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे, ठीक है। चलिए, Max and Company employs a team of 9 workers who are paid 40,000 per month each year in the year ending 31st December 2018। समझना, एक कंपनी का डेटा दिया गया है, 31 दिसंबर 2018 तक उनके पास 9 वर्कर हैं और उनकी मंथली सैलरी है 40,000 पर मंथ पर वर्कर, 40,000 पर मंथ पर वर्कर, क्लियर है। एट द स्टार्ट ऑफ 2019, करंट ईयर चालू होने के बाद कंपनी ने सबकी सैलरी बढ़ा दी, 40,000 प्लस 10%, 44,000 पर वर्कर पर मंथ, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स उतने ही है, वो चेंज नहीं हुए। नाउ on 1st July 2019 the company hired 2 trainees होते हैं ना, interns, at a salary of 21,000 per month each trainee। The workforce are paid salary on the first day of every month 1 month in arrear। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। The workforce are paid The workforce are paid salary on the first working day of every month 1 month in arrear so that the employee receive their salary for January on the first working day of February etc। ये जो सेंटेंस यहां पर यूज हुआ है ना, 1 month in arrears, इसका मतलब समझ लेना दोस्तों क्या होता है कि 1 महीने की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को पे होती है। पॉलिसी समझ रहे हो, जनवरी की सैलरी 1 फरवरी को, फरवरी की 1 मार्च को, मार्च की 1 अप्रैल को, अप्रैल की 1 मई को, एंड सो ऑन। पॉलिसी क्लियर हो गई? वापस बता दो, 31 दिसंबर 2018 तक कंपनी के 9 वर्कर्स हैं, हर वर्कर की मंथली सैलरी है 40,000, 1 जनवरी से सैलरी बढ़ के हो जाती है 44,000। पहली पिक्चर क्लियर है। दूसरा, करंट फाइनेंशियल ईयर 2019 में आप 1 जुलाई 2019 को 2 ट्रेनीज हायर करते हैं और ट्रेनी की मंथली सैलरी कितनी है? 21,000 पर मंथ है। समझ में आया? अब आते हैं पेमेंट टर्म्स पे। एम्प्लॉइज को पेमेंट कैसे किया जाता है? 1 महीने की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख, 1 महीने की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को। समझ में आ रहा है? तो सवाल क्या है, ये तो डेटा हो गया। अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज्ड टू P&L अकाउंट, अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज्ड टू P&L अकाउंट। चार्ज्ड टू P&L अकाउंट का मतलब है आपको कैलकुलेट करना है सैलरीज ड्यू फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। समझना, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सैलरीज ड्यू। ड्यू का मतलब है जो मेरी लाइबिलिटी बनती है ना, फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। ड्यू का मतलब है I am liable to pay and employees are have right to receive। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सिंपल है, समझना। सबसे पहले वर्कर्स, वर्कर्स है मेरे पास 9, 1 जनवरी 2019 से सबकी मंथली सैलरी है 44,000
और मुझे पूरे साल का निकालना है, मतलब 12 मंथ्स का। तो वर्कर का कितना अमाउंट होता है, 9 इंटू 44,000 इंटू 12 मंथ्स, 47,52,000, 47,52,000। क्लियर है। इसके बाद आते हैं ट्रेनिंग्स। ट्रेनिंग्स है मेरे दो, ठीक है। मंथली सैलरी है 21,000। ऐसे समझ समझ के करोगे ना बेटा, कभी गलती नहीं होगी। अब ये देखो कि ट्रेनीज की सैलरी कितने महीने की ड्यू होती है इस साल में। तो ट्रेनीज को हमने हायर कब किया है, 1 जुलाई 2019। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स की सैलरी उनकी ड्यू होती। तो 2 इंटू 21,000 इंटू 6 इक्वल्स टू 2,52,000। और अब मैं जब दोनों की टोटल लेता हूं तो आती है 50,04,000 रुपए। चेक ऑल ऑफ यू, 50,04,000 रुपए। चेक ऑल ऑफ यू। थासु क्वेश्चन है, अमाउंट एक्चुअली पेड एज सैलरीज ड्यूरिंग 2019। ओके, अब पेमेंट कितना किया है इसके अंदर थोड़ा दिमाग चलाना, क्योंकि कंपनी की पेमेंट पॉलिसी अलग है। एक महीने का पेमेंट अगले महीने की 1 तारीख को जाता है। तो करंट ईयर में पेमेंट कैसे हुआ होगा, सबसे पहली पेमेंट हुई होगी 1 जनवरी की। रुकना, सबसे पहली पेमेंट हुई होगी दोस्तों 1 जनवरी की। और 1 जनवरी की जो पेमेंट हुई होगी वो एक्चुअली सैलरी थी दिसंबर की। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वापस फोकस करो। हमको क्या निकालना है कि करंट ईयर में हमने कितनी पेमेंट्स की होगी। तो करंट ईयर में हमने 12 पेमेंट की होगी, ये तो क्लियर है। अब ये 12 पेमेंट कब कैसे क्या हुई होगी, जनवरी में जो मैंने सैलरी पे की होगी दैट वुड हैव बीन सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, है ना, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी क्या है, दिसंबर की सैलरी 1 जनवरी को जाएगी। मतलब एक सेकेंड, मतलब यहां पर ये होगा 9 वर्कर्स को दिसंबर में मंथली सैलरी कितनी थी, 40,000। चेक कर लेना, हाउ मच वॉज मंथली सैलरी इन दिसंबर, 40,000। 9 वर्कर्स इंटू 40,000 इंटू 1 मंथ, दैट इज द मंथ ऑफ दिसंबर, दैट कम्स टू 3,60,000। क्लियर है। फिर जनवरी की सैलरी पे की होगी 1 फरवरी, फरवरी की 1 मार्च, मार्च की 1 अप्रैल, अप्रैल की 1 मई, मई की 1 जून, जून की 1 जुलाई, जुलाई की 1 अगस्त, अगस्त की 1 सितंबर, सितंबर की 1 अक्टूबर, अक्टूबर की 1 नवंबर, और नवंबर की 1 दिसंबर। मतलब उसके बाद मैंने जो इस साल की इंक्रीज्ड सैलरीज है वो कितने महीनों की पे की होगी, 11 मंथ्स। सर व्हाई आर यू नॉट टेकिंग दिसंबर मंथ सैलरी, बिकॉज इस साल के दिसंबर की सैलरी मैं अगले साल जनवरी में पे करूंगा। ओ मतलब 43,56,000। मतलब देखो बेटा क्या होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूं। कुल मिलाकर ये ध्यान रखना, हमें इस साल में 12 महीने की सैलरी पे कर, 12 महीने में से एक सैलरी जो थी वो पिछले साल की दिसंबर की थी, इसीलिए उसको पुराने रेट से लिया गया। समझ रहे हो, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी क्या है, 1 महीने की सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को जाती है। लेवल है सर क्वेश्चन में। अरे बेटा जो इस अटेम्प्ट में बच्चे भी पास हुए ना उनमें भी लेवल है। ट्रेनीज की सैलरी, 2 ट्रेनी 21,000 रुपए, कैलकुलेट करो। ट्रेनी को कब हायर किया, 1 जुलाई, जुलाई की सैलरी 1 अगस्त, अगस्त की सैलरी 1 सितंबर, सितंबर की सैलरी 1 अक्टूबर, अक्टूबर की सैलरी 1 नवंबर, नवंबर की सैलरी 1 दिसंबर। रुक जाओ, रुक जाओ, क्योंकि दिसंबर की सैलरी जनवरी में जाएगी। मतलब पे कितने मंथ्स का हुआ है, 5 मंथ्स का हुआ है। सर दिस इज नेक्स्ट लेवल।
भाई साहब, है ना लेवल पेपर का। सोचो मेरे को तो रात को अभी 3:30 बजे, क्या मजा आ रहा होगा रात को 3:30 बजे भूताना टाइम पे। मतलब ऐसे टाइम पे रात को सिर्फ नॉर्मली 3 लोग जगते हैं, सोसाइटी के चौकीदार, गली के कुत्ते और हम। बस कभी उठ के देखो, मजा आता है। मैं अभी लिटरली बता रहा हूँ, इतने फ्रेश माइंड से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आई कांट टेल यू, 2:45 से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर 46 मिनट्स हो गए मुझे रिकॉर्डिंग करते, मजा आ रहा है। और अभी एक लेक्चर और रिकॉर्ड करना है। अभी इसके बाद इंटरमीडिएट का करूंगा, फिर दिन चालू करूंगा। आज का दिन का पूरा काम खत्म करूंगा, क्योंकि अभी 8 बजे तो लाइव क्लास है मेरी इंटरमीडिएट की, May 24 की, नए सिलेबस की। उसके बाद आपका कल का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 December 2019। आउटस्टैंडिंग कितनी होगी? तो दिसंबर की सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी, क्योंकि दिसंबर की सैलरी 1 जनवरी को पे करेंगे, तो एज ऑन 31 दिसंबर वो आउटस्टैंडिंग होगी। तो वर्कर्स की और ट्रेनीज की दोनों की एक एक महीने की सैलरी, 9 वर्कर्स इंटू 44,000 इंटू 1 मंथ। ये एक महीना कौन सा है? दिसंबर का। 2 ट्रेनीज इंटू 21,000 इंटू 1 मंथ। आप समझ रहे हो? So 9 into 44,000, 3,96,000. 2 into 21,000, 42,000। मतलब देख लो यार, कंसेप्चुअल पढ़ाई तुम लोग कितनी भी कर लो, एक चीज समझ लो, जब तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ना, दिमाग तेज नहीं होगा। एंड देयरफॉर आई एम टेलिंग यू, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैच इज रामबाण बैच। इट इज अमेजिंग बैच, ट्रस्ट मी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू दिस बैच। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू बैचेस मस्ट। इवन जो बच्चे मिशन सक्सेस बैच अटेंड कर रहे हैं ना, उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि ये बैच तो देखने का ही देखने का भाई, कुछ भी कर लो, ये बैच को देखना ही देखना है, तभी जाकर मजा आएगा। फटाफट ट्रैकर अपडेट कर देता हूं मैं आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अगले लेक्चर की भी प्लानिंग कर लेता हूँ, आप लोग छाप ही रहे होंगे जब तक। चेक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5A जो आपका है, उसके बाद हम करने वाले हैं क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 4A। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4B अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। 4A और 6A कर लेते हैं, हाँ 6A हो जाएगा। ये है पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स। अगले लेक्चर की प्लानिंग भी कर ली, माँ कसम। टैलेंट तो भरपूर है यार मेरे, बहुत ही ज्यादा है, मतलब शब्द नहीं। 4B मैं दे दूंगा होमवर्क में, आपको मॉड्यूल के साथ पढ़ लेना, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ। मतलब भाई साहब, खुद के मुंह से क्या ही तारीफ करूं, अब मैं खुद की क्या ही बोलूं भाई। छाप लिया कह रहे, छापू लोगों, बहुत ही बढ़िया। अभी आज का आपका होमवर्क बोले तो क्या ये है, 5 मार्क का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन। ऐसा चिंटू बैठे बैठे कर लोगे, देखो ठीक है। ट्रैकर को मैं दिखाता हूँ, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, मैंने अभी अपडेट किया है। रिफ्रेश, खुल जाओ, सिम 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 सिम, और ये रहा ट्रैकर। नहीं, पूरी तरह अपडेट नहीं हुआ है। हो जाना भाई, काय को तेरे परेशानी कर रहा भाई, क्या ही प्रॉब्लम है तेरे को। सो आज का जो है लेक्चर नंबर 7, हमने चेक किया होमवर्क, क्लास वर्क किया, क्वेश्चन 3B1 अकाउंट करंट का, और क्वेश्चन नंबर 5B अभी ये क्वेश्चन हमने किया है फाइनल अकाउंट्स का। 5A रेक्टिफिकेशन आपका होमवर्क है। कल के लेक्चर में होमवर्क क्वेश्चन चेक करेंगे, उसके बाद में पार्टनरशिप करने वाले फाड़ू क्वेश्चन है भाई, पैरेलल एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। आप सबको मैं बताता हूँ मैंडेटरी चीजें जो आपको करनी है। सेशन खत्म होते ही अभी खत्म हो रहा है सेशन, आपको सबसे पहले मैंडेटरी वीडियो में कमेंट करना है। लाइक तो करना ही है, क्योंकि लाइक तो आपका अटेंडेंस है, ठीक है। कमेंट करना है, कमेंट करके जो भी आप पहले लिखना चाहते हैं मेरे बारे में, आज के सेशन के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं, दिल खोल के लिखिए। दिल की बात दिल में मत रखो, दिल की बात जुबान पे लाके तो देखो। उसके बाद आज जो चैप्टर्स हमने किए हैं उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करना है। सॉरी, अकाउंट करंट, तो 10 में से आपको स्कोर देना है। सपोज सर मेरा स्कोर है 8 आउट ऑफ 10 इन अकाउंट करंट, तो 10 में से अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिफाइन करोगे।
और फिर फाइनल अकाउंट्स का जो आज हमने क्वेश्चन किया है उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करोगे। सर आज का मेरा स्कोर था, एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर यहां पर इसी के नीचे आप लिखोगे अपना नाम और अपने शहर का नाम। ये मैंडेटरीली करना है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, पर मैं ये कमेंट्स आपके डेफिनेटली पढ़ता हूं और ये कमेंट्स पढ़कर मुझे समझ में आता है कि भाई साहब जो मैं करवा रहा हूं उसका आपको कितना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। सो उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लग रहा होगा और अभी भी बता रहा हूं देर आए दुरुस्त आए। मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन करो फटाफट, वेबसाइट विजिट करो एकाग्रता.co.in और 9,000 रुपीज में सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 क्रैक करना है। मिशन सक्सेस बैच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं बिड़ू। आज मैंने चालू किया, मतलब यस्टरडे आई स्टार्टेड विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मजा आने वाला है। आज काफी ये टॉपिक खत्म हुआ है, कल मैं टॉपिक को खत्म कर दूंगा। फिर रेक्टी, फिर कंपनी, फिर फाइनल अकाउंट डीजे बाय कर रहे हैं, एनपीओ वैल्यूएशन, इन्वेंटरी वैल्यूएशन, पार्टनरशिप, कंसाइनमेंट अकाउंट। मतलब टारगेट ये है कि आपको पास करवाने का है, क्योंकि हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू सो मच गाइस। और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। गुड डे, शाबाश।